नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने नए कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि हम विवाह पर आजकल देख रहे हैं कि कौन से ग्रह हमेशा 1-7 एक्सिस पर ही होते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले हमने शुक्र और मंगल की युति देखी। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन सदैव 1-7 एक्सिस का ही होता है, यानी मेष राशि मंगल की हो तो उसका सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ही होगा। और यदि शुक्र की राशि लगन में हो, कोई भी राशि, चाहे वो शुक्र की वृषभ राशि हो या तुला राशि, उसका सप्तमेश मंगल ही होगा। ये हमने अपने पहले वीडियो में देखा। यानी शुक्र और मंगल, इन दोनों की कोई भी राशि लग्न में हो, सप्तमेश या तो मंगल होगा या शुक्र होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने देखा बुध और बृहस्पति का। बुध और बृहस्पति भी हमारे जो हैं हमेशा 1-7 एक्सिस पर एक दूसरे के पार्टनर के रूप में सदैव नजर आते हैं। अब बचे कौन से ग्रह? सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, इनको हमने देख लिया, 4 ग्रह निकल गए। 3 ग्रह बचते हैं, सूर्य, चंद्र और शनि। तो मित्रों, सूर्य, चंद्र और शनि में सूर्य का पार्टनर भी शनि है और चंद्रमा का पार्टनर भी शनि है। यानी राजा और रानी के सामने हमेशा शनि आता है। चंद्र लगन हो तो शनि मकर राशि के रूप में, और यदि सिंह लगन हो तो शनि कुंभ राशि के रूप में, पार्टनर के रूप में सामने आता है। अब अगर सूर्य के सामने शनि है, यानी शनि के सामने, यानी शनि की दोनों राशियां जो हैं यदि लगन में हो, मकर होगी तो सामने चंद्रमा पार्टनर होगा, कुंभ होगी तो सामने सूर्य पार्टनर होगा। यानी शनि के लिए ये एक ऑप्शनल है कि या तो उसे पार्टनर रूप में चंद्रमा मिलेगा या ऑप्शनल रूप में उसे सूर्य मिलेगा। तो मित्रों, आज इस कॉम्बिनेशन पर चर्चा करते हैं। आइए मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। शनि सूर्य या शनि चंद्रमा विशेष संबंध विवाह के संदर्भ में आज हम देखेंगे। जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि एज ए पार्टनर वह किस रूप में सामने आते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखें सूर्य है क्या। सूर्य ग्रहों में राजा है, आपकी आत्मा है, आपका सम्मान है। सूर्य में तेज है, उच्चता है, पद है, उच्च पद, प्रतिष्ठा, और यह मान सम्मान दिलाता है। पिता का कारक है, विशाल हृदय होता है। विशाल हृदय हम इसलिए कहेंगे कि सूर्य बिना कोई भेदभाव किए सभी में अपनी रोशनी बांटता है। वो अमीर, गरीब या धर्म का भी कोई भेद नहीं करता, सभी में समान रूप से अपनी सूर्य की रोशनी वो देता है। समान रूप से सबको समय पर देता है। यानी ये नहीं अमीर को आप 5 बजे वो सूर्य की रोशनी देता है तो गरीब को वो रात को देता है, ऐसा नहीं है। सूर्य सबके लिए समान रूप से एक पालनकर्ता के रूप में सामने आता है। इसीलिए यह पिता के रूप में भी इसका कारक का कार्य करता है। सूर्य महत्वाकांक्षी है, यानी एक राजा है तो महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, और स्वाभिमान भी है और अहंकार भी है। यानी ऐसे व्यक्ति में एक अहंकार भी होता है जो राजा हो, और स्वाभिमान भी, क्योंकि जो उच्च पद पर होगा उसे किसी से छोटा काम कहने में, करने में या मांगने में
एक स्वाभिमान आड़े आता है, और सूर्य में दृढ़ता भी है, यानी ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया। दूसरा ये भी कि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, और सिंह राशि स्थिर राशि है, यानी यह स्थिरता देती है। यह ये नहीं कि आज यहां और कल वहां। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ग्रहों में रानी है, चंचलता है, मानसिकता, मन चंद्रमा से देखा जाता है, माता का कारक है, सुंदर आकर्षित आंखें होती है, यानी इसमें अट्रैक्टिव फेस होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका तेज, सुंदरता, सुख और ऐश्वर्य उसके फेस पे झलकता है, रानी है। तो जब चंद्रमा स्वयं लग्न में हो तो व्यक्ति का फेस चंद्रमा के समान गोल, मोटी आंखें, आकर्षक व्यक्तित्व, गोरा रंग, या ये कहे कि आपने एक रानी के रूप में किसी को देखते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा चंद्रमा से मिलती है क्योंकि इसमें चंचलता है। यह चर राशि की स्वामी है। कर्क राशि जो होती है वह चंचलता और चर राशि होने से ये मानसिकता को टिकने नहीं देती। आज मन ये कर रहा है तो आज मन ये कर रहा है, यानी आपके जो मन के उतार चढ़ाव है, आज बहुत खुश है, प्रफुल्लित है, आज बहुत सैड है, आज बहुत गुस्सा है, आज मन बहुत अच्छा खाना खाने का है, या आज मन घूमने फिरने का है, ये सब आपको चंद्रमा की चंचलता से मिलता है। इसे इंदु भी कहा जाता है। इसकी किरणें इंदु के समान हमारे शरीर में जो जल है उसको अट्रैक्ट करके अपनी कलाओं से, जो ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की कलाएं होती हैं, उन कलाओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तरलता और नमी, क्योंकि ये जलीय राशि है तो इसमें पाई जाती है। अब शनि क्या है? शनि ग्रहों में सेवक है, लेकिन कर्म प्रधान व्यक्तित्व के लिए कर्माधिकारी भी है, आयुष्य देने वाला है। सन्यासी भी शनि से ही मिलते हैं। दूरदर्शिता यानी दूर की सोच रखने वाले कौन होते हैं? जो वृद्ध, यानी वृद्ध अवस्था के व्यक्ति बहुत अधिक दूर की सोच के चलते हैं। जो दूर की सोच है वो शनि से मिलती है। मेहनत देते हैं, मेहनत, और शनि को कंजूस भी कहा जाता है। यह एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, इसलिए इसे वृद्ध ग्रह कहा गया है, क्योंकि इसकी चाल बड़ी धीमी है, बहुत धीरे चलता है। अब यदि कर्क के शनि पार्टनर होंगे, यदि कर्क राशि लगन में होगी या सप्तम में होगी, या कर्क और मकर ही 1/7 में आएंगी, यानी या तो शनि मकर का होके लगन में होगा या पार्टनर रूप में 7th में होगा, और चंद्रमा का भी सेम, या तो वो लगन में होगा या पार्टनर के रूप में 7th हाउस में होगा। जिसका भी कर्क लगन पार्टनर रूप में हो या लगन में हो, वह व्यक्ति तो बहुत प्रेम देता है, चंचलता है, सुंदरता है, प्रेम देता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी एक केकड़ा है। सिंबल केकड़ा। केकड़ा क्या करता है? जब किसी को जकड़ लेता है तो वह अपने पंजे टूटने तक भी उसको नहीं छोड़ता, यानी पंजे चाहे टूट जाए, भले ही उसके पंजों से खून आ जाए, तब भी वह अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से जिस किसी भी व्यक्ति का कर्क लगन होगा या सप्तम भाव में कर्क राशि होगी, वह अपने पार्टनर से इस कदर प्रेम करेगा कि वो उसे दुख भी देता रहे तब भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। यहाँ पे चंद्रमा जब लगन में होता है तो राजा सिंह राशि, यानी सिंह राशि पिता का कारक भी है, लेकिन राजा और रानी 2/12 में हमेशा हो जाते हैं। आप चाहे सिंह राशि देखो तो रानी 12वें में चली जाती है,
और जब आप कर्क लगन देखो तो राजा उसके लिए मार्केश हो जाता है। यहाँ पे शनि जो है, क्योंकि शनि सेवक के रूप में है हमारे ग्रहों में, लेकिन शनि मकर का एक घड़ियाली आंसू भी दिखाता है, यह इमोशनल भी करता है, क्योंकि मगरमच्छ को आप देखो वह घंटों इंतजार कर सकता है अपनी चीज को पाने के लिए। बहुत, जिसको कहते हैं इंतजार, पेशेंस, ऐसे व्यक्तियों में मिलती है। किंतु उसमें आपस में पत्नी के प्रति प्रेम तो होता है, परंतु प्रेम दिखाता नहीं है। यह कर्क और मकर जिनके भी पार्टनर जहां कहीं भी होंगे, चाहे लगन में हो चाहे सप्तम में हो, यानी एक पार्टनर जिस भी भाव में होगा, लगन या सप्तम में, जो शनि का होगा, वह आपके लिए ना तो तारीफ करेगा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, या चलो घूमने चलते हैं, यानी उसके पार्टनर को यह तकलीफ हमेशा रहेगी कि मेरा पार्टनर एक तरीके से रोमांटिक नहीं है। शनि क्योंकि बूढ़ा है, रोमांटिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति तरसते रह जाते हैं कि हमारा पार्टनर कभी तो हमारी तारीफ करे, किसी काम की करे। अब वो खुद मेहनती है, खुद कर्माधिकारी है, वो आपके कर्म को कब तक देखता है? जब तक 7.5 नहीं होती, यानी 30 साल तक तो देखता ही है। तो वो आपके काम की तारीफ इतनी आसानी से कैसे कर देगा? आप कम से कम 10-12 बार किसी काम को करें, और जब वो काम खराब हो जाएगा तो आपको कह देगा आज ये काम खराब हो गया। एग्जैक्टली बोले तो आप रोज खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन तारीफ नहीं है। किंतु यदि किसी एक दिन नमक कम हो गया या किसी चीज में कमी हो गई, वो कमी बता देगा, लेकिन तारीफ नहीं करेगा। इसलिए सूर्य और चंद्र लगन वाले, या सूर्य और चंद्र के पार्टनर वाले, जो दूसरे सामने वाले पार्टनर को शनि वाले पार्टनर से शिकायत रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्म पर ही ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो कर्माधिकारी है, कर्म प्रधान है। वो आपके कर्म को देखता है, कर्म के फल देता है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको आपके लिए पूरा ख्याल रख सकता है, पूरा ध्यान रख सकता है, आपकी जरूरतों का ध्यान रख सकता है, किंतु एक निर्लिप्त भाव से। यानी आपका पाला एक ऐसे सन्यासी से पड़ा जो जितना मिल जाए उतना कम है। आप किसी भी सन्यासी को चाय पूछ दे, अच्छा सन्यासी होगा तो वो तृप्त हो जाएगा। किंतु आजकल के जो सन्यासी हैं, आप कितना भी कर दो, उन्हें लगता है अच्छा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए और हो जाए। तो ये शनि आज के संदर्भ में है कि ये सन्यासी, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी सज संवर लो, कितना भी घर को कर लो, तारीफ के वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। यानी आपको बहुत पेशेंस रखनी है, आपको वहां पे अपने पार्टनर के साथ लाइफ बिताने के लिए एक पेशेंस भी रखें, और ज्यादा उनसे उम्मीद ना करें। जितनी कम उम्मीद रखेंगे उतना अधिक सुख पाएंगे। सूर्य में भी एक चीज और, यहाँ पे कर्क राशि कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि है, और शनि ये मकर का है। शनि यहाँ माता रूप में पत्नी को बहुत सहृदय प्रेम देता है, या पत्नी भी उससे बहुत प्रेम रखती है, जैसा मैंने बताया। किंतु सूर्य जो है वह अपने सामने, अगर पार्टनर कुंभ राशि का शनि, यहाँ मूल त्रिकोण शनि आता है, शनि की मूल त्रिकोण राशि सूर्य के सामने आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य अपने सामने केवल नौकर के रूप में अपने पार्टनर को देखता है। बिल्कुल सही कि सूर्य के लिए सभी प्रजा हैं, सभी कामकाज करने वाले हैं, तो वो अपने पार्टनर से उम्मीद करता है कि वो एक सेवक रूप में रहे उसके लिए,
समय से खाना बनाए, समय से चाय बनाए, समय से उसे ऑफिस भेजे या समय से उसका काम करे, हर समय उसे वो जो पार्टनर है, ऐसा लगता है कि एक जैसे सुई की घड़ी के साथ काम करते हैं, उसे ऐसा पार्टनर चाहिए। तो सूर्य अपने सामने, क्योंकि वो राजा है, वो अपने पार्टनर को एक सेवक के रूप में देखना चाहता है। चंद्रमा के सामने जो पार्टनर है, वह एक पुत्र के समान प्रेम देने वाला, ममत्व देने वाला ऐसा पार्टनर होता है। तो चाहे मकर राशि लगन में हो, चंद्रमा सामने हो, तो पार्टनर आपका जो होगा वो अच्छा होगा। लगन वाला जो होगा वो आपकी तारीफ नहीं करेगा। अब चाहे कुंभ राशि हो लगन में, तो सूर्य सामने होगा, और सूर्य जब सामने होगा तो आपका पार्टनर कुछ अहंकारी, दृढ़ निश्चयी, यानी जो सोच लिया वही करना है। आप उसे कितना भी कह दो, भाई ये काम गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, आप कितना भी समझा लीजिए, किंतु वह नहीं समझेगा, क्योंकि सूर्य है और सूर्य को अकेलापन भी पसंद है। शनि भी सन्यासी है, तो ऐसे व्यक्तियों में अकेलापन ज्यादा मिलता है, यानी पति पत्नी का आपस का संबंध थोड़ा सा जो होता है वो कम बनता है। वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने अपने अलग कमरों में रहेंगे, चाहे एक घर में हो, एक कमरे में भी होंगे तो बातचीत कम होगी। और कर्क वाले क्या करेंगे, वो घूमने फिरने निकल जाएंगे, बाहर वो कहीं घूम रहा है, दूसरा कहीं घूम रहा है। तो इस प्रकार से कर्क सिंह के पार्टनर शनि आपको आपकी उम्मीद के अनुसार आपको नहीं मिलता। यानी आप अगर चाहें कि आपको वह तारीफ करे, आपके लिए कुछ कार्य करे, अपनी तरफ से घुमाने ले जाए, तो ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा जब तक कि शनि बहुत अच्छा और उच्च का ना हो। उच्च का भी होगा तो शुक्र अच्छा होना चाहिए, तभी आपको उसके फल अच्छे मिलेंगे पार्टनर के। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए, कुंडली दिखवानी हो, या आपको कुंडली देखें कैसे उसे सीखना हो, तो दिए गए नंबर पर यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के लिए, फिर से मिलेंगे। आपको अब विवाह संबंधित कुछ अन्य बातें आने वाली सीरीज में बताई जाएंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं मित्रों। अगर आपको ये वीडियो के संबंधित कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।